पागल न समझे। एकेडमी में वह एक जीनियस है। वह सस्के से भी कई गुना आगे है। वह बचपन से ही हिनाटा का बहुत ख्याल रखता है क्योंकि उसे पता है कि वही उसकी होने वाली पत्नी है। हिनाटा का आत्मविश्वास नारुतो के साथ रहने से आसमान छूने लगता है। ग्रेजुएशन का समय पास आता है। मिनाटो होकागे है, फिर भी मिजुकी अपनी गंदी चाल चलता है। वह नारुतो को होकागे ऑफिस से फॉरबिडन स्क्रॉल चुराने के लिए उकसाता है ताकि वह खुद उस स्क्रॉल को हासिल कर सके। नारुतो मन ही मन हंसता है। वह मिजुकी का पर्दाफाश करने के लिए अनजान बनने का नाटक करता है और रात में स्क्रॉल चुराकर जंगल में आ जाता है। नारुतो को मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु तो पहले से ही आता है, लेकिन वह स्क्रॉल खोलकर अपने पिता की तकनीक फ्लाइंग राइजन को ध्यान से पढ़ने लगता है। तभी इरुका सेंसे वहां पहुंचते हैं और मिजुकी पीछे से हमला कर देता है। मिजुकी इरुका को जान से मारने के लिए एक विशाल शुरिकेन फेंकता है। ओरिजिनल कहानी में इरुका ने नारुतो को बचाया था और खुद घायल हो गए थे, लेकिन यहाँ नारुतो पलक झपकते ही इरुका के सामने आता है। वह सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उस तेज घूमते हुए विशाल शुरिकेन को हवा में ही रोक लेता है। मिजुकी सन्न रह जाता है। नारुतो उसे घूरते हुए सिर्फ एक शैडो क्लोन बनाता है। वह क्लोन इतनी भयंकर स्पीड से मिजुकी के पास जाता है और उसके पेट में एक ऐसा मुक्का मारता है कि मिजुकी पेड़ से टकराकर वहीं बेहोश हो जाता है। इरुका सेंसे जमीन पर बैठे बैठे नारुतो की यह खौफनाक ताकत देखकर पूरी तरह सुन्न रह जाते हैं। एकेडमी में इरुका सेंसे को बचाने के बाद नारुतो शान से ग्रेजुएट हो जाता है। अगले दिन ओरिजिनल कहानी की तरह ही टीम 7 बनती है, जिसमें सस्के, सकुरा और नारुतो को काकाशी के अंडर रखा जाता है। सस्के खुद को बहुत होशियार और ताकतवर समझता है। बेल टेस्ट का दिन आता है। काकाशी हमेशा की तरह लेट पहुंचते हैं। नियम वही है, जो घंटी छीनेगा वही पास होगा। काकाशी अपनी वो हरी वाली किताब निकालते हैं और आराम से पढ़ते हुए स्टार्ट बोलते हैं। सस्के और सकुरा तुरंत पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन नारुतो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वह सीधे काकाशी के सामने खड़ा रहता है। काकाशी बिना नजरें उठाए कहते हैं कि तुम बाकी दोनों से भी बड़े बेवकूफ हो। नारुतो मन ही मन मुस्कुराता है। उसने तय कर लिया था कि आज वह अपने सेंसी को बताएगा कि असली बॉस कौन है। काकाशी जैसे ही अगला पन्ना पलटते हैं, अचानक एक भयंकर सुनहरी चमक उठती है। नारुतो अपनी कुरामा चक्रा मोड की हल्की सी पीली चमक के साथ सीधे काकाशी के पीछे खड़ा होता है। काकाशी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें लगता है जैसे उनके सामने मिनाटो खड़े हैं। काकाशी पलटने की कोशिश करते हैं, लेकिन पलक झपकते ही नारुतो वापस अपनी जगह पर खड़ा होता है और उसके हाथ में दोनों घंटियां होती हैं। पेड़ के पीछे छिपा सस्के यह देखकर सुन्न पड़ जाता है। काकाशी के माथे से पसीना टपकने लगता है कि एक जिनिन के पास होकागे लेवल की स्पीड कैसे हो सकती है। बिना कोई लड़ाई किए नारुतो पूरा टेस्ट पास कर लेता है। होकागे मिनाटो टीम 7 को लैंड ऑफ वेव्स का सी रैंक मिशन देते हैं। रास्ते में जब डीमन ब्रदर्स हमला करते हैं तो नारुतो बिना कोई जुत्सु इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी भयानक टाइजुत्सु स्पीड से उन्हें सेकंडों में बेहोश कर देता है। आगे चलकर उनका सामना असली खतरे मिस्ट के दानव ज़बूज़ा से होता है। ज़बूज़ा अपनी भारी तलवार लेकर आता है और अपनी चालाकी से काकाशी को वाटर प्रिजन में फंसा लेता है। ओरिजिनल कहानी में यहाँ सस्के और नारुतो ने एक मास्टर प्लान बनाया था, जिसमें उन्होंने खुद को शुरिकेन में बदलकर काकाशी को आजाद किया था। लेकिन इस टाइमलाइन में नारुतो मुस्कुराता है। उसे किसी प्लान की जरूरत ही नहीं है। नारुतो अपनी मुट्ठी भींचता है और उसके शरीर से कुरामा का भारी चक्रा बाहर निकलने लगता है। वह एक ही झटके में ज़बूज़ा के वाटर क्लोन्स को ऐसे चकनाचूर कर देता है जैसे वे कांच के बने हों। ज़बूज़ा यह देखकर कांप जाता है कि इस बच्चे का चक्रा उससे भी ज्यादा भयानक है। नारुतो की इस खौफनाक ताकत को देखकर ज़बूज़ा को खुद ही अपना जुत्सु तोड़कर पीछे हटना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पुल पर आखिरी लड़ाई होती है। हाकू अपने क्रिस्टल आइस मिरर्स का इस्तेमाल करता है और सस्के को अपने शीशों के जाल में फंसा लेता है। सस्के अपनी शेरिंगन से हाकू की स्पीड को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हाकू की सुइयां उसे बुरी तरह घायल कर देती हैं। तभी नारुतो उस शीशे के जाल के अंदर आता है। ओरिजिनल कहानी में नारुतो यहाँ बहुत गुस्से में था, लेकिन आज नारुतो की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति और दुख है। उसे अपना पिछला जीवन याद है। उसे याद है कि हाकू अंदर से कितना अच्छा इंसान था और उसकी कहानी कितनी दर्दनाक थी। नारुतो हाकू को मारना नहीं चाहता। हाकू जैसे ही अपनी सुइयां लेकर नारुतो पर हमला करने के लिए शीशे से बाहर निकलता है, नारुतो जोर से एक दहाड़ लगाता है। उसके शरीर से लाल रंग का कुरामा चक्रा एक तूफान की तरह बाहर निकलता है। उस चक्रा की लहर इतनी भयानक होती है कि पलक झपकते ही हाकू के सारे बर्फ के शीशे चकनाचूर होकर
होकर हवा में उड़ जाते हैं। हाकू जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है, उसका नकाब टूट जाता है। हाकू हार मान लेता है और नारुतो से कहता है कि वह उसे मार दे क्योंकि अब वह ज़बूज़ा के किसी काम का नहीं रहा। लेकिन नारुतो धीरे से आगे बढ़ता है, हाकू का हाथ पकड़ता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। नारुतो की यह समझदारी और गॉड लेवल ताकत देखकर सस्के पूरी तरह से जल भुन जाता है। लैंड ऑफ वेव्स से वापस आने के बाद टीम 7 जूनियन एग्जाम्स में हिस्सा लेती है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ का वो भयानक जंगल जहाँ मौत हर कदम पर खड़ी है। ओरिजिनल कहानी की तरह ही लेजेंडरी सनिन ओरोचिमारू एक औरत के भेष में आता है। उसकी नजर सस्के के शरीर और उसकी शेरिंगन पर है। सस्के ओरोचिमारू की खौफनाक किलर इंटेंट को महसूस करके डर के मारे कांपने लगता है। वह 1 इंच भी नहीं हिल पाता। ओरोचिमारू अपनी लंबी